तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 अगस्त तंत्र का, और उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, मैनेजमेंट ABCD करके करते हैं। रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीटोड, एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन और ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे ABCD के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ABCD में क्या होता है? A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन, D फॉर ड्रग्स। ठीक है, एयरवे में क्या करते हैं? इफ़ द पर्सन हैविंग डिस्नोपिया देन वी हैव टू चेक द एयरवे एंड मैनेज एज अकॉर्डिंग टू इट फर्स्ट। ठीक है, पोजिशन ऑफ एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है अगर, तो उसका पहले जो हेड को टिल्ट है और चिन को लिफ्ट करना, मतलब सर को ऊपर उठाना है, और मतलब सर को ऊपर की ओर उठाना है। ठीक है, जो ठुड्डी है वो भी ऊपर की ओर उठाने, और अगर उसमें अगर कुछ गले वगैरह में फेना वगैरह है, मतलब फ्रॉथ वगैरह है, तो उसे साफ़ करना है। ठीक है, माउथ गेज इंट्रोट्रेकियल ट्यूब और ट्रैकेटोमी। ये क्या होता है? जब देखो गले में कुछ इतना ज़्यादा मतलब जम गया कि वो कपड़े से साफ नहीं हो रहा, तो गले में एक चीरा लगा के ट्यूब डाली जाती है, जिसे मूवी वगैरह में देखा होगा, उसे कहते हैं ट्रैकेटोमी, मतलब ट्रैकिया में ही ट्यूब डाल के आप उसे सांस देंगे। ठीक, ब्रीदिंग मैनेजमेंट का क्या करना है? उसकी जो SpO2 है, देखे होंगे आप कभी हॉस्पिटल गए हो, तो SpO2 उसकी 100% मेंटेन करके रखनी है। अगर 90% है, ठीक है, उसे अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप कहीं और जगह पर हैं, तो क्या करें? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, या हॉर्गन नेंशल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर अगर हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल में आराम से वेंटिलेशन लगाकर या उस तरीके से भी दे सकते हैं। मैनुअल वेंटिलेशन बाय एम्बोबैग और मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय हार्ट लंग मशीन के द्वारा दिया जा सकता है। सर्कुलेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इफ़ देयर इज ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन और एबनॉर्मल ECG, देन वी हैव टू मैनेज द सर्कुलेशन एज फॉलो। अगर हाइपोटेंशन और डिहाइड्रेशन है तो IV फ्लूइड चलता है RL। अगर हाइपोवोल्मिक शॉक में गया तो IV फ्लूइड चलता है और इंजेक्शन चलता है उसमें डोपामिन। ठीक है, अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन में गया तो कैप्सूल चलता है निफीडेपिन और इंजेक्शन चलता है NTG। ठीक है, इधर पर रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, जैसे मतलब किसी ने विष पिया है कहाँ, उसके अंदर अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अभी पूरी बॉडी में मतलब पूरी तरीके से शोषित नहीं हुआ है, तो उसे कैसे निकालेंगे? इन केस ऑफ इनहेल पॉइजन द पेशेंट शुड बी केप्ट इन फ्रेश एयर। अगर कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह उसने ले लिया है, तो उसे उस परिस्थिति से दूर रखो, उसे ताज़ी हवा दो। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड O2 शुड बी सप्लाइड। अगर किसी ने मतलब सफोकेशन वाली कंडीशन आ गई है, तो उसे क्या करना? पहले आर्टिफिशियल, अगर सही से सांस ले पा रहा है फ्रेश एयर में तो ले रहा है, ठीक है, नहीं ले पा रहा है तो उसे आप आर्टिफिशियल अच्छी ऑक्सीजन देंगे उसे अलग से। ठीक है, इन केस ऑफ इंजेक्टेड पॉइजन स्नेक बाइट वगैरह, टॉनिकेट मस्ट बी अप्लाइड इमीडिएटली। जैसे सर्व विष में क्या होता है, आपको उसके अरिष्ट बंधन जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके ऊपर टॉर्निकेट बांध लेना है थोड़े ऊपर। ठीक है, जिससे पूरे शरीर में विष फैल ना जाए। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइजन इमीडिएटली फ्लशिंग विद वाटर। अगर कोई पॉइजन के कॉन्टैक्ट में आ गया तो उसे जल्दी से पानी से धोएं। ठीक है, पानी से, अल्कोहल वगैरह से धोएं। इन केस ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन, गैस्ट्रिक लिवाज, स्टमक लिवाज इज, देखो अगर किसी ने जहर को खा लिया, जैसे कोई कैरोसिन पी लिया या कुछ भी पी लिया, कैरोसिन में नहीं दिया जाता, कोई अफीम खा लिया, कुचला खा लिया, तो क्या करना? आमाशय प्रक्षालन 1 घंटे के अंदर उसका हो जाना चाहिए। उसे किसी भी तरीके से उल्टी कराना है। ठीक, पहले तो आप वॉमिटिंग करा दीजिए, वॉमिटिंग कराने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो आप आमाशय प्रक्षालन कराइए, उसे स्टमक वाश कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कोरोसिव एसिड, मतलब एसिड वगैरह अगर पिया है तो आमाशय प्रक्षालन नहीं कराया जाता। देखो एसिड अगर निकालोगे ना तो कहीं ना कहीं वो ईसोफेगस को भी डैमेज कर देगा निकालते समय। ठीक है, पेट्रोलियम जैसे मैंने बताया कैरोसिन वगैरह में नहीं दिया जाता है। मैकेनिकल पॉइजन, अगर मैकेनिकल पॉइजन किसी तरीके से, जैसे ग्लास का चूर्ण वगैरह पिया है उसने, मैकेनिकल पॉइजन में कह सकते हैं, तो ग्लास के चूर्ण वगैरह में नहीं निकाला जाता, क्योंकि ग्लास अगर बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बल्कि फूड वगैरह देते हैं। ठीक है, इंड्यूस एमेसिस, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द स्टमक अलॉन्ग विद द गैस्ट्रिक कंटेंट बाय द मीन्स ऑफ वॉमिटिंग इज कॉल्ड इंड्यूस एमेटिक। ठीक है, अगर क्या उल्टी की मदद से अगर जितना भी पेट में मतलब वेस्ट वगैरह हो, साथ में खाना पीना हो, उसे निकालना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंड्यूस एमेसिस। ठीक है, टाइप ऑफ इंड्यूस एमेसिस की बात करें तो मैकेनिकल, केमिकल और आयुर्वेदिक। मैकेनिकल क्या कहते हैं? हम लोग उंगली डाल के बिल्कुल अंदर तक उंगली डालते हैं, जिससे उल्टी होने लगती है। ठीक है, केमिकल में क्या होता है? सिरप आईपेक नाम की आती है, 30 ml हम लोग बड़ों को देते हैं, 15 ml बच्चों के लिए देते हैं। ठीक है, उससे उल्टी हो जाती है। आयुर्वेदिक में सेंधव लवण और यष्टि मधुयुक्त विष वामनार्थ में दिया जाता है। ठीक, अगर आयुर्वेदिक अगर नहीं है तो सेंधव लवण मिलाकर जल पिला दीजिए, उसे उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सेम एज गैस्ट्रिक लिवाज, जो गैस्ट्रिक आमाशय प्रक्षालन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन थे, जैसे कोरोसिव पॉइजन में नहीं दे सकते,
मैकेनिकल में नहीं दे सकते, वही सारे इसमें भी हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द पॉइजन। एंटीडोट वो होते हैं जो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। एंटीडोट का डिटेल जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में क्वेश्चन इससे बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब एंटीडोट की जरूरत क्यों पड़ी? एंटीडोट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कोई ऐसा होता है ना, शरीर में थोड़ा बहुत मात्रा में विष रह जाता है, या ऐसा विष लिया उसने जहाँ पर गैस्ट्रिक लीवर ना ही करा सकते हैं, ना ही गैस्ट्रिक लीवर ना ही करा सकते हैं, और ना ही उल्टी करा सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ पॉइजन्स हैं, तो वहाँ पर ये काम आता है। या फिर ऐसा होगा जो अगर तुम जितनी देर में पेशेंट को हॉस्पिटल में लाए उससे पहले उसका एब्जॉर्ब हो चुका है, तो वहाँ पर एंटीडोट काम करेगा। द पॉइजन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द अदर रूट अदर देन इंजेक्शन। हो सकता है उसने खाया ना हो, इंजेक्शन लगा के ठोका हो, तो वहाँ पर एंटीडोट काम आएगा, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट, ठीक है, फिर केमिकल, फिजियोलॉजिकल और चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। इन्हें अगले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा रिवाइज करते हुए अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।